बड़ी खबर कानपुर से आपको बता दें, जहां हेयर ट्रांसप्लांट से 2 लोगों की मौत का मामले की जांच के लिए गठित की गई 3 सदस्यीय कमेटी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर में जिस तरीके से एक इंजीनियर की मौत हुई थी, हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए इंजीनियर गया था और इंजेक्शन जो दिया गया उसके बाद मौत उससे पहले 6 महीने पहले भी एक शख्स की मौत हुई थी। हालांकि 2 मौत का मामला सामने आया, जिसे लेकर अब जांच के लिए गठित की गई 3 सदस्यीय कमेटी डॉक्टर की डिग्री समेत अन्य व्यवस्थाओं की भी जांच करेगी टीम। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट का होना जरूरी, ये सीएमओ का कहना है। बिना डर्मेटोलॉजिस्ट के नहीं किया जा सकता हेयर ट्रांसप्लांट। पार्लर में ट्रांसप्लांट करना पूरी तरह से गलत है, ये सीएमओ का कहना है। तो अब मामले की जांच के लिए गठित की गई 3 सदस्यीय कमेटी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टर की डिग्री समेत अन्य व्यवस्थाओं की जांच करेगी टीम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीनगर में कहा है कि आतंकियों ने धर्म पूछ कर मारा है, हम कर्म देख कर मार रहे हैं। रक्षा मंत्री गुरुवार को श्रीनगर में सेना के जवानों के बीच पहुंचे थे। उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि भारतीय सेना का निशाना अचूक है, आप लोगों ने जो शौर्य दिखाया वो अदम्य है। राजनाथ सिंह ने बदामी बाग छावनी में गिराए गए पाकिस्तानी शेल्स का निरीक्षण भी किया। रक्षा मंत्री का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर समझौते के बाद यह उनका पहला दौरा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बादामी बाग छावनी में पाकिस्तान की तरफ से दागे गए मोर्टार और गोले के टुकड़ों को देखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी थे। राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सैनिकों की तारीफ की और कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने धर्म देखकर निर्दोषों को मारा था और हमने उनका कर्म देखकर खात्मा किया है। कर्म देखकर मारा। साथियों, आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष लोगों को मारा। उसके बाद आपने जो जवाब दिया उसे पूरी दुनिया ने देखा है। उन्होंने यह नहीं सोचा कि आम नागरिकों ने उनका क्या बिगाड़ा है, उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उन्हें मार दिया जाए। पर मैं यह कहना चाहूंगा, आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया, यह हमारा भारतीय धर्म है। रक्षा मंत्री ने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी कार्रवाई है और हमारे सैनिक इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया और हमने उनकी छाती पर। साथियों, आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकवादी घटना को अंजाम देकर भारत के मस्तक पर चोट पहुंचाने की कोशिश की है। भारत की सामाजिक एकता को तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वह भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी सूरत में न होने दे। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत पाकिस्तान की परमाणु हथियारों की धमकी से नहीं डरता, लेकिन ऐसे गैर जिम्मेदाराना देश के हाथ में परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है। इसे IAEA की निगरानी में दिया जाना चाहिए। गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों का हौसला बढ़ाने पहुंचे थे, लेकिन रक्षा मंत्री के आने से पहले ही सेना के हौसले बुलंद थे, क्योंकि सुरक्षा बलों ने सुबह ही अवंतीपोर के त्राल में 3 आतंकियों को एनकाउंटर में मार गिराया, जिनके नाम सेना की ओर से जारी 14 आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल थे। आपको बता दें कि 3 दिन के भीतर सेना ने 6 आतंकियों को मार गिराया है। गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे से पहले भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में अवंतीपोरा के त्राल में 3 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों में ये दूसरा एनकाउंटर है। इससे पहले शोपिया जिले के केलर में 13 मई को सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए थे और बुधवार को केलर से ही भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था।
और गुरुवार को ही त्राल में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को मार गिराया। बाकी आतंकियों की तलाश जारी है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि त्राल इलाके की अगर हम बात करेंगे तो अभी जो है बड़ा सा अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दूं कि 3 आतंकवादियों को जो है मार गिराया गया है। आपको बता दूं कि तीनों आतंकवादी जो है लोकल बताए जा रहे हैं। स्पेशली अगर हम आसिफ शेख की बात करेंगे, आसिफ शेख को भी इस इनकाउंटर में जो है मार गिराया गया है। आसिफ शेख की अगर हम बात करेंगे, जब पहलगाम हमला हुआ था तो आसिफ शेख जो है उस हमले में जो है उसका हाथ भी था। तो सुरक्षा बलों ने अलग अलग जगहों पे जो है पोस्टर्स भी जारी किए थे। उन आतंकियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और ये भी कहा जा रहा था कि जो इन आतंकियों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देंगे उनको हम 20 लाख जो है वो दे सकते हैं। तो इसी तरीके से आज सुबह ही सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। वहां त्राल इलाके में जो है जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया गया है, लेकिन 3 आतंकवादियों को जो है मार गिराया गया है। तीनों आतंकवादी जो है लोकल बताया जा रहा है और इस 3 आतंकवादी में जो है एक आतंकवादी आसिफ शेख की अगर हम बात करेंगे वो भी इस इनकाउंटर में जो है वो शामिल है, लेकिन उसको भी सुरक्षा बलों ने जो है ढेर किया गया है। पूरी तरीके से सुरक्षा बल के जवान जो है अलग अलग जगहों पे जो है ऑपरेशन स्टार्ट किया जा रहा है। अगर हम 48 घंटे की बात करेंगे तो 48 घंटे में दूसरा बड़ा सा इनकाउंटर यहां पे देखने को मिल रहा है। इस मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर आसिफ अहमद शेख मारा गया। दूसरा आतंकी आमिर नजीर वानी भी मारा गया, ये भी जैश ए मोहम्मद में शामिल था। और तीसरा आतंकी यावर अहमद भट्ट भी जैश ए मोहम्मद का सदस्य था जो ढेर हुआ। ये तीनों पहलगाम हमले के बाद सरकार की तरफ से जारी 14 आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल थे। और इस बीच बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार ट्रक और डीसीएम की जहां जोरदार भिड़ंत हुई है तो वहीं हादसे में महिला समेत 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। 31 लोग इसमें घायल हुए हैं। 27 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़ करके फरार हो गया है। तेज रफ्तार हादसे की यह वजह बना है। हादसे में डीसीएम चालक की भी इसमें मौत हो गई है। मजदूरी करके शाहजहांपुर जा रहे थे डीसीएम सवार। सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया है और घायलों को बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। एक और जहां हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया है तो वहीं तेज रफ्तार हादसे का एक कारण बना और हादसे में डीसीएम चालक की भी इसमें मौत हो गई है। हालांकि जानकारी है कि मजदूरी करके शाहजहांपुर जा रहे थे डीसीएम सवार। इस दौरान यह हादसा होता है। सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया है और इसके साथ ही साथ घायलों को बेहतर इलाज के निर्देश भी दिए। तो एक और जहां तेज रफ्तार ये हादसे का कारण बना तो वहीं बुलंदशहर में भीषण यह सड़क हादसा देखने को मिला है, जहां ट्रक और डीसीएम की जोरदार टक्कर हुई है। हादसे की वजह रफ्तार को बताया जा रहा है।